नवरात्र के तीसरे दिन आखिर माँ के किस रूप की पूजा की जाती है ये जान लेते हैं और साथ ही साथ माँ के रूप का वर्णन भी सुनेंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिसे उनका नाम चंद्रघटा पड़ा है। ये नाम उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। देवी भागवत पुराण में अनुसार माँ चंद्रघटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो उनके भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। माँ चंद्रघटा का ये रूप विशेष रूप से सरल और शांति का परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों को समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं, मानी जाती हैं। माँ चंद्रघटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति की भी अद्वितीय है। बिल्कुल, तो देखिए नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि माँ का स्वरूप अलौकिक है, भव्य है और साथ ही साथ जितना शांतिपूर्ण उनका स्वरूप देखने में मिलता है, उनकी उतनी ही शक्ति उनमें है और अद्वितीय शक्ति से माँ भरपूर हैं। अब ये भी जान लेते हैं हम स्वामी जी से कि माँ चंद्रघंटा का स्वभाव कैसा है। माँ चंद्रघटा का स्वभाव सौम्य, शांतिपूर्ण और करुणामयी माँ का स्वभाव है। साथ ही वे पराक्रमी, निर्भय और न्यायप्रिय भी हैं, जो अन्याय और बाधाओं के विरुद्ध लड़ने की शक्ति भी रखती हैं। उनकी उपासना से भक्तों में वीरता, निर्भीकता, सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है, जिससे उनके मुखमंडल और क्रांति में वृद्धि होती है और वे अत्यंत ही शक्ति का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघटा का स्वभाव परम शांतिप्रिय और करुणाकारी है, जो भक्तों को सुख और शांति प्रदान करता है। तो देखिए माँ चंद्रघंटा बहुत ही शांत और सरल है। माँ बहुत ही कल्याणकारी हैं और अपने भक्तों को सुख प्रदान करती हैं। लेकिन माँ को प्रसन्न करना है तो ये भी जानते हैं स्वामी जी से कि किस विधि से माँ की पूजा अर्चना करें। इन नवरात्रि में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा में पीले रंग के फूलों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बने खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। पूजा के दौरान माँ को मंत्रों का जाप, साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की आरती करें। इन सभी विधियों में विधि पूर्वक साफ सफाई करने के बाद माँ घंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा पूरी बरसाती हैं। तो देखिए पूरे विधि विधान के साथ आप माँ चंद्रघंटा का पूजन करें, जिससे माँ प्रसन्न हो और आप पर माँ की कृपा बनी रहे। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि माँ चंद्रघंटा को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का अर्पण हम माँ पर करें। नवरात्रि के दिनों में माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अति उत्तम होता है। इससे माँ प्रसन्न होती हैं। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। माँ चंद्रघंटा को 11 लौंग और 11 हरी इलायची शहद में डुबाकर अर्पित करना चाहिए। भोग में मिश्री और पेड़े भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इन्हें लाल चुनरी और नारियल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। माता को प्रसन्न करने के लिए आप लाल वस्त्र पहनकर माता की पूजा अर्चन करें। माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगी। तो देखिए माता को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ही सरल से उपाय करने हैं। आप इन चीज़ों को करेंगे तो माँ चंद्रघंटा आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब ये भी जानते हैं कि माँ को प्रसन्न करने के लिए किन मंत्रों का जाप करें। इन नवरात्रियों में माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए ओम देवी चंद्रघटाय नमः का 108 बार जाप करें या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघटा रूपेण संस्थाप नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करें। माँ प्रसन्न हो जाती हैं। माँ चंद्रघटा के मंत्रों का जाप करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कुंडली में मंगल दोष का निवारण होता है।
बिल्कुल, तो देखिए माँ के मंत्रों का जाप आप करें। कहा जाता है कि माँ के मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही साथ मंगल दोष का निवारण होता है। तो ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि माँ की जब हम पूजा करते हैं तो किस ग्रह की शांति होती है और आध्यात्मिक महत्व क्या है। नवरात्रों में माँ चंद्रघंटा की पूजा से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। माँ चंद्रघंटा शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। वहीं देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से मंगल ग्रह की पीड़ा भी शांत होती है और मंगल दोष का निवारण होता है। जबकि आध्यात्मिक रूप से ये पूजा साहस, आत्मविश्वास, ज्ञान, बौद्धिक क्षमता और जीवन में स्थिरता प्रदान करती है, साथ ही शत्रुओं का नाश करती हैं। तो देखिए माँ चंद्रघंटा का अगर आप पूजन अर्चन करते हैं तो माँ के आशीर्वाद से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और साथ ही साथ मंगल दोष का निवारण भी हो जाता है। अब ये भी जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा अगर हम करते हैं तो हमें इससे क्या लाभ मिलते हैं। नवरात्रों में माँ चंद्रघंटा की पूजा से आध्यात्मिक शक्ति, सौम्यता, विनम्रता और आत्मविश्वास में अति वृद्धि होती है। साथ ही साधक के सभी पाप, बाधाएं और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ अपने भक्तों को बहादुरी, निडरता और शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है और जीवन में भय और चिंताएं दूर हो जाती हैं। उनके मंत्रों का जाप से व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वो आत्मविश्वासी से अपने लक्ष्य को पूरा प्राप्त करता है। पूजा के साधक को वीरता और निर्भीकता के साथ साथ सौम्यता, विनम्रता का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को सभी कष्ट और सांसारिक बाधाओं से निवारण करती है। माँ की कृपा से बौद्धिक क्षमता का बहुत विकास होता है और व्यक्ति को स्पष्ट, उचित निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। माँ के घंटे की ध्वनि से साधक को भूत, प्रेत, बाधाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो देखिए अगर आप पूरे विधि विधान के साथ माँ का पूजन अर्चन करते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं। माँ की असीम कृपा तो बनी ही रहती है, साथ ही साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सारे डर, सारे भय समाप्त हो जाते हैं। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। जानते हैं स्वामी जी से कि नवरात्र के तीसरे दिन कौन से खास उपाय करें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई और खीर, शहद का भोग अवश्य लगाएं, दूध का दान करें और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं, दक्षिणा दें। कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करें। माँ को लाल फूल, तांबे के सिक्के या तांबे की कोई वस्तु अवश्य चढ़ाएं। मंगल के मूल मंत्र ओम ओंकार अंकारकाय नमः मंत्र का जाप भी साथ में करें। माँ को अर्पित किए गए तांबे के सिक्के को अपने पास वापस रख लें। बिल्कुल, तो देखिए बहुत ही सरल से उपाय आपको करने हैं। नवरात्र का तीसरा दिन है और आज के दिन आप पूरे विधि विधान के साथ माता का पूजन करें और ये उपाय अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।